क्या आपके पास भी मिट्टी की कमी है छत पर पौधे लगाने के लिए और इस तरीके से ढेर सारे कार्डबोर्ड आपके घर पर पड़े हैं? तो इन्हें फेंकिए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन कार्डबोर्ड की मदद से बिल्कुल फ्री में ऑर्गेनिक मिट्टी घर पर बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं। और ये कार्डबोर्ड हर घर में होते हैं, क्योंकि आजकल जो भी चीज़ें आती हैं वो इन्हीं में पैक होकर आती है। तो आज मैं आपको सिर्फ मिट्टी बनाना ही नहीं, बल्कि इस वीडियो में आपको और भी तरीके बताऊंगी कि कार्डबोर्ड को हम हमारे गार्डन में कैसे इस्तेमाल कर सकते। तो कार्डबोर्ड से मिट्टी कैसे बनाना है और इसका इस्तेमाल गार्डन में कैसे करना है, ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहें। तो सबसे पहले हमें मिट्टी बनाने के लिए चाहिए होंगे ढेर सारे कार्डबोर्ड। तो देखिए, ये जो कार्डबोर्ड है ये हम सभी के घर में होते ही हैं, क्योंकि तो जब भी कहीं से भी सामान आता है तो वो इस तरीके से कार्डबोर्ड में ही आता है। तो देखिए, मैंने ढेर सारे कार्डबोर्ड लिए हैं और तो आप सभी तरह के इस तरीके के कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं। जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उनके साथ भी इस तरीके के कार्डबोर्ड आते हैं, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस तरीके के बड़े बड़े कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। और आपको कोशिश करना है कि इस तरीके के ब्राउन कलर वाले ही कार्डबोर्ड लें, क्योंकि ये बहुत मोटे होते हैं और इनकी मिट्टी बहुत ही शानदार बनती है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें इन कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। और ध्यान रखें, इसमें अगर कोई भी प्लास्टिक है, टेप है या कोई भी पॉलीथीन लगी हो तो हमें इन्हें हटा देना है, क्योंकि इनकी वजह से ये अच्छे से गल नहीं पाएंगे। तो आपको इन कार्डबोर्ड को जितना भी हो सके उतना इन्हें छोटे टुकड़ों में कर देना है। और आप हमेशा ज़्यादा ही कार्डबोर्ड लें, क्योंकि जब जब इनकी मिट्टी बनेगी तो वो थोड़े ही हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सभी कार्डबोर्ड को तोड़ दिया है। भले ही थोड़े ज़्यादा बड़े हों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें जितना बारीक हो सके उतना कर सकते हैं। और अब हमें चाहिए इस तरीके से एक बाल्टी, या कोई भी सामान आप ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक बड़ी सी बाल्टी ली है और अब हमें इसे पानी से फुल भर लेना है। अगर आप इस तरीके से गहराई वाला कोई भी बाल्टी या टब लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब हमें इस बाल्टी में इन सभी कार्डबोर्ड के टुकड़ों को अच्छे से डाल देना है। और हम इसे थोड़ा दबा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा ऊपर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे पानी ये सोख लेंगे वैसे ही ये नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इन्हें दबाते हुए पूरे कार्डबोर्ड को इसमें अच्छे से भर देना है। तो देखिए, इस तरीके से पूरे कार्डबोर्ड के टुकड़ों को मैंने इस बाल्टी के अंदर अच्छे से डाल दिया है और पूरा पानी में डुबो दिया है। और अब हमें इस बाल्टी को रख देना है 24 घंटे के लिए। आप चाहें तो 2-3 दिन भी रख सकते हैं, और हो सके तो बीच में आप इसे थोड़ा हिला भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पूरे कार्डबोर्ड पानी में अच्छी डूबे रहना चाहिए। तो देखिए, 24 घंटे हमारी इस बाल्टी को रखे हुए हो गए हैं। और देखिए, इसके जो कार्डबोर्ड है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो देखिए, इन कार्डबोर्ड ने पूरी तरीके से अच्छे से पानी को सोख लिया है। तो अब हमें इन्हें निकाल लेना है बाहर। तो अब आपको यहाँ पर कोई भी एक पॉलीथीन बिछा लेना है और इन कार्डबोर्ड को हम थोड़ा और बारीक करेंगे। और देखिए, इस तरीके से जब ये पानी सोख लेते हैं, कोई भी टेप अगर नहीं निकल पाती है तो आप इस टाइम भी निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाती है। और आप देख ही सकते हैं इसमें से कितनी सारी नमी निकल रही है।
तो हाथ में लेने पर कुछ नहीं होता है, जब हम इसमें दबाते हैं तो ढेर सारा पानी निकलता है और ये हमारी मिट्टी बनाने के लिए बिल्कुल सही है। तो इस तरीके के कार्डबोर्ड आप चाहें तो जब भी आप कोई भी खाद बनाएं, यानी कि किचन वेस्ट, पत्तों की खाद, कोई भी खाद बनाएं तो उनमें आप इसे डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप माने तो इससे खाद जल्दी बनता है और बहुत ही शानदार बनता है। तो इसके अलावा आप दूसरे तरीक़ों से भी इसे यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में, वो तरीके भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो अभी तो हमें इन्हें और छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेना है और आप चाहें तो इस तरीके से इस बाल्टी में ही इन्हें बारीक कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से ढेर सारा पानी निकल रहा है। तो इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से पूरे कार्डबोर्ड को मैंने इस तरीके से छोटा छोटा बारीक कर दिया है और इस पानी का इस्तेमाल आप अपने गार्डन के पौधों में कर सकते हैं। तो इस तरीके से लेना है और सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है। तो चलिए अब हमारे कार्डबोर्ड तैयार हैं मिट्टी बनाने के लिए। तो इन कार्डबोर्ड से मिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कोई भी गमला या ग्रो बैग। तो देखिए मैंने एक फ्री का ग्रो बैग बनाया है, जो कि एक चावल की पॉलीथीन थी, तो उसमें मैंने नीचे इसे इस तरीके से स्टेपलर से दोनों कोनों को जोड़ दिया है और कुछ इसमें ड्रेनेज होल बना दिए हैं। तो ये एक शानदार ग्रो बैग बनकर तैयार है। इसमें हम मिर्च लगा सकते हैं, चाहे तो बैगन भी लगा सकते हैं या फूल वाले पौधे उगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें ही मिट्टी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर डालना है थोड़ी सी मिट्टी, और आप चाहें तो बड़ा गमला ग्रो बैग भी ले सकते हैं। तो आपके पास जितने भी कार्डबोर्ड हों तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इसमें हम नीचे डालेंगे हल्की सी मिट्टी, ताकि ये ग्रो बैग सही से सेट हो सके, और हल्की सी मतलब नीचे की परत इसे हमें ढक देना है। और अब हमें इस ग्रो बैग में डालना है ये हमारे कार्डबोर्ड के टुकड़े, और ध्यान रखें कि एक साथ सारे कार्डबोर्ड को नहीं डालना है। तो थोड़ी थोड़ी लेयर बनाकर हम इसको इसमें भरेंगे। एक लेयर कार्डबोर्ड की बनाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे एक लेयर मिट्टी। तो मिट्टी इतनी डालना है कि जो भी ये कार्डबोर्ड है वो अच्छे से ढक सके। और अब हम इसमें डाल सकते हैं, अगर आप मिट्टी नहीं डालना चाहते तो इस तरीके से जो भी किचन वेस्ट निकलता है उसे डाल सकते हैं, या गार्डन में से सूखे हुए पत्ते निकलते हैं उन्हें, या पेड़ पौधों के पत्ते, कोई भी सूखी हुई चीज़ आप इसमें भर सकते हैं। तो लेयर बनाना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारी जो ये कार्डबोर्ड की मिट्टी है वो जल्दी बनती है और अच्छी बनती है। तो इस तरीके से हमें एक लेयर मिट्टी की और एक लेयर कार्डबोर्ड की, अगर आप सूखे पत्ते डाल रहे हैं तो सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से इनकी लेयर बनाकर इन सभी कार्डबोर्ड को भर दिया है, और हमने कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े बचा भी लिए हैं ताकि हम इसे दूसरी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और इस ग्रो बैग को हमें थोड़ा खाली ही रखना है, क्योंकि हम इसमें और मिट्टी भी भरने वाले हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें आप पौधा ही लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो हमारा पौधा भी ग्रो होता रहेगा और नीचे इन कार्डबोर्ड से मिट्टी भी बनती रहेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें अच्छी वाली मिट्टी डाल दी है जिसमें हम पौधे उगाते हैं, और इसे इस तरीके से फुल भर दिया है। और अब हमारा ये गमला तैयार है। हम चाहें तो इसमें कोई भी छोटा पौधा लगा सकते हैं, जैसे मिर्च, बैगन। तो ये जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें पौधे बढ़ने के साथ ही नीचे जाती है, तो जब तक पौधा बड़ा होगा तब तक इन सभी कार्डबोर्ड अच्छे से गल चुके होंगे। तो अगर आप इसमें पौधा नहीं उगाना चाहते तो आपको इसमें बीच बीच में थोड़ा पानी डालते रहना है, ताकि इसकी नमी खत्म ना हो। ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़ा। तो अभी हम पौधा इसमें लगा देंगे, तो पौधे को जैसे पानी देंगे वैसे ही इसमें चला जाएगा, फिर हमें अलग से इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पौधे को भी पानी मिलेगा, पौधा भी बढ़ेगा और नीचे हमारी मिट्टी भी तैयार होगी। तो अगर आप इन कार्डबोर्ड को
इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहते और मिट्टी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी गमले या ग्रो बैग में पौधे लगे हुए हैं तो उनके ऊपर इन्हें इस तरीके से रख सकते हैं। तो अभी गर्मी का समय है तो गमले की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से एक लेयर बना देंगे तो पानी को अच्छे से ये सोख कर रखेगा और धीरे धीरे हमारे पौधों में पानी भी मिलता रहेगा। क्योंकि आपने जब हमने इन्हें गलाया था तो कितना पानी इनमें से निकल रहा था, तो ये इस तरीके से अपने आप में पानी सोख लेते हैं और धीरे धीरे हमारी मिट्टी को ये देते रहेंगे। और अगर आप इस तरीके से गमले में भी नहीं डालना चाहते तो आप इन्हें सीधे गमले, ग्रो बैग या इस तरीके की क्यारी में दबा सकते हैं, तो इनका अपने आप ही ये मिट्टी बन जाएंगी। तो जैसे जैसे ये गलेंगे मिट्टी बन जाएगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके पौधे में काम भी करेगा। तो इस तरीके से आप कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी अच्छी शानदार मिट्टी बनाना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि जब भी हम कार्डबोर्ड लें तो ब्राउन कलर वाले कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करना है और इनमें कोई भी प्लास्टिक या कोई भी चीज़ हमें नहीं डालना है, क्योंकि अगर इन्हें हम कार्डबोर्ड के साथ डालेंगे तो इनकी मिट्टी बनने में परेशानी आएगी और अच्छे से मिट्टी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये कार्डबोर्ड पॉलीथीन की वजह से गल नहीं पाएगा। और हमें इनके छोटे छोटे टुकड़े करना है। अगर आप सूखे टुकड़े कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा रख सकते हैं, लेकिन जब ये पानी में गल जाते हैं उसके बाद हमें इनको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, नहीं तो ये जल्दी से नहीं गलते हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि कार्डबोर्ड से खाद नहीं बनेगी, ये इनसे सिर्फ मिट्टी बनेगी, वो भी बहुत ही शानदार भुरभुरी। और इसे आप खाद जब बनाते हैं तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किचन वेस्ट के खाद में डाल सकते हैं, सूखी हुई पत्तियों के खाद में डाल सकते हैं, तो ये खाद बनाने में मदद करता है। तो कार्डबोर्ड के अंदर कोई भी ऐसे खाद वाले गुण नहीं होते हैं, बस इससे मिट्टी बन जाती है। और खाद अगर बनाना चाहते हैं हम तो सूखी हुई पत्ती और ये जो भी चीज़ें को हम खाद बनाते हैं तो उनमें अगर डालेंगे तो ये खाद बनने की प्रोसेस को फास्ट करेगा। तो चलिए, ये तो हमने कुछ खास बातों के बारे में जान लिया है कि क्या सावधानी हमें रखना है इसे बनाते टाइम। अब जान लेते हैं कि इसकी मिट्टी बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये भी ज़रूरी है। तो अगर आप कार्डबोर्ड से मिट्टी बनाएंगे तो ये पौधों में नमी बनाए रखने में मदद करेगी। और कार्डबोर्ड से बनी हुई मिट्टी हल्की होती है, जिसमें पौधे की जड़ें आसानी से फैल जाती है। और हम इस तरीके से इन कार्डबोर्ड को फेंकने या जलाने की बजाय हम इसे गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कचरा भी कम होगा और हमारे पौधों के लिए फ़ायदा भी होगा और फ्री में हमारी मिट्टी भी तैयार हो जाएगी। और इन कार्डबोर्ड से मिट्टी बनने में लगभग 40 से 50 दिन का समय लग जाता है। अगर आप इसमें पौधे उगाएंगे तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, पौधा तो आपका लगता ही रहेगा और जब आप उस पौधे को हटाएंगे तो उसमें से आप ढेर सारी मिट्टी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप ढेर सारी मिट्टी बिल्कुल मुफ्त में तैयार कर सकते हैं इन कार्डबोर्ड को फेंकने की बजाय। तो इस तरीके से आप घर से निकलने वाले इन कार्डबोर्ड को फेंकने या जलाने की बजाय आप ढेर सारी मिट्टी बना सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कार्डबोर्ड की अच्छी पेटी टाइप की है तो इसे आप एक गमला भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से एक कार्डबोर्ड था तो उसमें मैंने इस तरीके से बीज लगा दिए हैं, कुछ प्याज उगा दिए हैं। तो आप इसमें पत्तेदार सब्जी उगा सकते हैं, धनिया, पालक, मेथी, इस तरीके से ये आसानी से हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको इसमें एक पॉलीथीन लगाना होती है ताकि ये गले ना। और आप चाहें तो इसे इस तरीके से मिट्टी को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने तो मिट्टी को हमने अभी रेस्ट के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि बरसात में अच्छी सब्जी उगाने के लिए मिट्टी को थोड़ा खुला छोड़ना यानी कि बिना पौधे लगाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे रखने का क्या तरीका है, इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप मिट्टी स्टोर करने के लिए भी
कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे मिट्टी में अच्छी ठंडक बनी रहती है और हमारी मिट्टी खराब भी नहीं होती। तो आप चाहें धूप में भी रखेंगे तो ये कार्डबोर्ड आसानी से खराब नहीं होता है, बस इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। तो ये था आज का हमारा आसान और काम का तरीका, जिससे आप बिना खर्च के बेहतरीन मिट्टी अपने गार्डन के लिए बिल्कुल मुफ्त में बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस आसान तरीके को जानकर घर पर ही मिट्टी बना सके और कार्डबोर्ड को कचरा समझकर फेंकने की गलती ना करे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ताकि आपको छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो लगातार मिलते रहें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी कार्डबोर्ड का इस्तेमाल अपने गार्डन में किया है, कैसे किया है। और इसके अलावा आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको हर सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर की छत पर बिल्कुल कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।